पूर्व मेरे को इन्होंने कुत्ते ने काट लिया, जो कि मैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के अंदर स्वयं अपने ये टीके लगवा रहा हूँ। इसका ये सबूत मेरे सामने प्रमाण है। मेरी बेटी खुद यहाँ पार्क में आती थी, एक दिन उसके पीछे कुत्ता इतने बुरी तरह से पड़ गया और वो बेचारी डर गई और उसके बाद उसने पार्क में आना ही छोड़ दिया। अपने घर के कुत्तों को पाल कर रखा, उनसे डर लगता है हमको। रोड पे चलते हुए हमारे पीछे पड़ते हैं वॉक करते वक्त, तो उनको तो हमेशा कस्टडी में रखना चाहिए, ढंग से रखना चाहिए। इस पार्क के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, कुत्तों की इतनी संख्या है कि जो कि संभाले नहीं संभल रही है। यार किसी को नुकसान दे रहा है तो मुझे उस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। आपको प्यार है, आप 2-4 कुत्तों को अपने घर में रख लो ना, बाहर क्यों छोड़ो? आप अपने बच्चे से प्यार करते हो तो आप उसको घर के बाहर थोड़ी छोड़ देते हो, घर में रखो ना। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया कि राजधानी दिल्ली में आवारा जो कुत्ते घूम रहे होते हैं आपके गली मोहल्ले या पार्क में, उन कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया दिल्ली सरकार और एमसीडी यानी नगर निगम को कि उन कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डाला जाए। और उन कुत्तों से आपको बता दें कि दिल्ली में रह रहे लोगों को डर भी लगता है। वहीं कुछ डॉग्स प्रेमी इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ, आवारा कुत्ते उनको काट लेते हैं। और आपको बता दें कि वो उसी पार्क में मौजूद हैं अभी बात करने के लिए। ख़ासतौर पर क्या नाम है? मेरा नाम निरंजन लाल गुप्ता है। मैं 1957 से इस क्षेत्र में रह रहा हूँ और ये पार्क जो है 23 एकड़ का साल्वेज ए ग्रेड मॉडर्न पार्क है। इस पार्क के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, कुत्तों की इतनी संख्या है कि जो कि संभाले नहीं संभल रही है। और कुछ बाहर के लोग भी आते हैं, वो कुत्तों को छोड़ जाते हैं यहाँ पर। इस समय कुत्तों की संख्या लगभग 50 से 60 के करीब होगी। और ये अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों में पूर्व मेरे को इन्होंने कुत्ते ने काट लिया, जो कि मैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के अंदर स्वयं अपने ये टीके लगवा रहा हूँ। इसका ये सबूत मेरे सामने प्रमाण है। अभी जो कुत्तों की संख्या है इतनी बढ़ती जा रही है कि जो कि एक संभाले नहीं संभल रही है। इंसान तो कम, कुत्तों की संख्या साम्राज्य होता जा रहा है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स और बच्चों का आने को लिए डर लगा रहता है हमेशा कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि जिससे कि कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए तो वो कौन जवाबदेही बनेगा। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, वह बहुत ही अच्छा और लाभदायक आदेश है और उस पर अमल कब होगा इसकी हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस संदर्भ में मैंने दिल्ली विकास प्राधिकरण के सभी उच्च अधिकारी और एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनको भी संपर्क में लिया है और सब चीज़ें, फोटोग्राफ्स इत्यादि जो कुत्तों की है या और भी जो भी है मेरे पास थी, इनको सबको मैंने अवगत कराया। परंतु अभी तक इन्होंने किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं की है। कुत्ते उसी प्रकार से घूम रहे हैं और मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि इन पर एक्शन कब होगा और कैसे होगा। आप इसी पार्क में आते थे टहलने के लिए? मैं इसी पार्क में सुबह और शाम दोनों टाइम आता हूँ और 1957 में से यहाँ पर इस पार्क के साथ में ही अपना घर है, वहीं पर हम रह रहे हैं। कितने की संख्या में आवारा कुत्ते होंगे यहाँ? आवारा कुत्तों की संख्या तकरीबन 50 से 60 के लगभग होगी। तो अब जिस तरीके से आपको काटा है तो मन में डर है? मन में डर है कि यहाँ पर कि भाई किसी प्रकार से किसी को ऐसे और भी कुत्ते काट सकते हैं। और कोई तो जिनको कुत्ते काट जाते हैं वो कहीं तो आते ही नहीं है, कोई बताते ही नहीं है कि भाई क्यों, वो चलते यार चल छोड़ना तू। अब वो छोड़ने वाली जो शब्द है वो चले जाते हैं और इससे जो सीनियर सिटीजन्स, जो छोटे बच्चों को आगमन जो पहले था, जितनी संख्या में आते थे, उन्होंने आना ही बंद कर दिया है। उसका भय एक जो बना हुआ है, कुत्तों का जो साम्राज्य है, अब ये इंसानों का पार्क ना रह करके ये कुत्तों का पार्क बन गया है। और 23 एकड़ का पार्क है जिसकी संख्या आप लगा दीजिए, 23 एकड़ भूमि जिस पार्क के अंदर हो। और जैसे कि बच्चों के झूले और इत्यादि जिम्स वगैरह लगे हुए हैं, वो एक ऐसी चीज़ बनी थी और उसको एक बिल्कुल धरातल पे ला के रख दिया है। अब क्या कहेंगे जो लोग जो डॉग्स प्रेमी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का, कैसे देखते हैं इसको?
ये जो कर रहे हैं एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जिसके साथ गुजरती वही जानता है। अब शायद वो किस कारण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसकी पालना होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए, क्योंकि जो कुत्तों से जो डर भय का वातावरण बना है वो समाप्त हो। ये तो एक पॉलिटिक्स में चल जाते हैं कि भाई कैंडिल और इंडिया गेट चल दो या वहाँ जंतर मंतर पे चल दो, ये चीज़ें सब बेकार व्यर्थ की बात है। इलाके में ये पार्क है, क्या नाम है? ये हरिनगर विधानसभा क्षेत्र आता है, वार्ड नंबर 99 है, और ए ग्रेड मॉडर्न पार्क, मैं फिर पुनः दोहरा रहा हूँ, ए ग्रेड मॉडर्न पार्क है और ये हरिनगर विधानसभा में लगता है और वेस्ट जोन का सबसे बड़ा पार्क ये गिना जाता है। देखिए, ये मेरे साथ बातचीत कर रहे थे निरंजन लाल गुप्ता, जो इसके शिकार हो चुके हैं आवारा कुत्ते के। इनको 5 अगस्त 2025 को इसी पार्क में जब ये टहलने आते हैं तो आवारा कुत्तों ने काट लिया, जिसके बाद ये दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल गए पास के अस्पताल में, वहाँ इन्होंने टीका लगवाया। लेकिन सवाल ये है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया है दिल्ली सरकार और MCD को कि आवारा कुत्तों पर नकेल कसा जाए, उनको शेल्टर होम में रखा जाए, उसके बावजूद भी देखिए किस तरह खुले में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। सामने तस्वीर देख सकते हैं, ये A1 ग्रेड का पार्क कहा जाता है, हरिनगर विधानसभा आता है और ये वार्ड नंबर 99 यानी 99 नंबर वार्ड के अंतर्गत ये पार्क आता है। सौंदर्यकरण बेहद खास है, DDA का पार्क है ये। लेकिन इस DDA के पार्क में जिस तरीके से आवारा कुत्ते देखिए टहलने आते हैं, कह सकते हैं, और लोग भी टहलने आते हैं, तो ज़रा कुत्ते और इंसान में फ़र्क क्या रह जाता है, ये बड़ा सवाल है। आप यहीं रहते हैं, टहलने आते हैं आप भी? हाँ, जाता हूँ। आवारा जो कुत्ते हैं पार्क में, इससे डर लगता है आपको? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है। नहीं लगता डर? कुत्ते हटाने चाहिए, नहीं हटाने चाहिए? वैसे तो हटाना तो नहीं चाहिए, वैसे यहीं रहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखना चाहिए। हाँ, उसमें रखना चाहिए। रखना चाहिए, रखना चाहिए। देखिए, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, पार्क में आते हैं, आवारा जो कुत्ते घूम रहे हैं, इससे डर लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल हटने चाहिए? हटने तो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया है दिल्ली सरकार को और MCD को, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं। अभी देखो, एकदम से तो नहीं हटेंगे, टाइम तो लगेगा ही, और एकदम पूरे हटा के फिर वो दिक्कत भी है उनके लिए, तो और जगह भी नहीं है। या तो उनको कहीं सेफ जगह पे आप डालो, यहाँ से पकड़ के कहीं सेफ जगह पे ले जाओ उनको। अच्छा, जैसे बच्चे भी खेल रहे हैं, अभी यहाँ पे कुछ लोग मेरे से बात करे तो उनको काट भी लिया, उन्होंने टीका भी लगाया है। हाँ, ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी इशू है ये कुत्तों से। तो शाम के टाइम तो बहुत डर लगता है, इकट्ठे हो जाते हैं जब, तो और भी ज़्यादा डर लगता है। डर लगता है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये जो लोग हैं सुबह शाम यहाँ शेयर करने आते हैं, पार्क में टहलने आते हैं, बैठने आते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अभी भी देखिए, उधर देख पा रहे होंगे आप, देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। ये हरिनगर विधानसभा का 99 वार्ड नंबर है ये, और इसके अंतर्गत ये DDA का A1 ग्रेड का पार्क आता है। और इसके अंदर जिस तरीके से आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, देखिए सामने तस्वीर में आप देखेंगे, देखिए जगह जगह आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से अभी इसके जो शिकार हुए इंसान से हम बात कर रहे थे, तो उनका यही कहना है कि लगभग 60-70 की संख्या में आवारा कुत्ता यहाँ टहलते हैं, और लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई MCD के द्वारा नहीं की गई है, न ही DDA के द्वारा की गई है। हालांकि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दे दिया है दिल्ली सरकार या नगर निगम को कि यहाँ पर जो आवारा कुत्ते हैं राजधानी दिल्ली में, चाहे वो गली मोहल्ले में हो या किसी पार्क में हो, उसको सही जगह पर रखा जाए, शेल्टर होम में उसको रखा जाए। क्योंकि अगर शेल्टर होम में नहीं रखा जाता है तो इस तरह के जो आवारा कुत्ते हैं जो पार्क में घूमते हैं, गली में घूमते हैं, वो आए दिन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, लोगों को काटते हैं, और लोग बुरी तरह से घायल भी हो जाते हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो आवारा कुत्ते दिल्ली में घूम रहे हैं उनको शेल्टर होम में रखा जाए। हाँ, तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। सही है। हाँ, मालिक को तो हमेशा लगेगा, जो पालते हैं उनको डर लगता, वो तो कटवाने को तैयार रहते, पकड़ के घूमते में डर लगता है, रोडों पे घूमते में डर लगता है। इन कुत्तों को शेल्टर होम में डालना चाहिए? बिल्कुल डालना चाहिए। लेकिन अभी तक जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के बावजूद और खुले में कुत्ते घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं खतरा है? बिल्कुल खतरा है, खुले में कुत्तों से तो खतरा हमेशा ही है ना। उन लोगों को क्या कहेंगे जो डॉग्स प्रेमी है, इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, उनको अपने घर के कुत्तों को पाल कर रखा, उनसे डर लगता है हमको। रोड पे चलते हुए हमारे पीछे पड़ते हैं वॉक करते वक्त, तो उनको तो हमेशा कस्टडी में रखना चाहिए, ढंग से रखना चाहिए। हमारे पीछे पड़ते हैं राह चलतों पे। जो डॉग प्रेमी है अपना तो खुद देखें, हम लोग क्यों फंसाते हैं? जब बच्चे मरते हैं, कुछ होते हैं, उनका कौन जिम्मेदार है?
देखिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं। मैम आप पार्क में टहलने आते हैं? हाँ जी। यहाँ पर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, डर लगता है आपको? हाँ बहुत लगता है भैया, ये और सबसे बड़ी बात है छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं, बुजुर्ग हैं, कई बार हमारे पीछे भी दौड़ते हैं कुत्ते। देखो कुत्तों को खाना खिलाना गलत नहीं है, उनकी परवरिश करना गलत नहीं है, लेकिन गलत ये है वो इतनी एक्सीड है कि वो परेशान करते हैं। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा नुकसानदायक होती है। चाय में चीनी भी आप ज़्यादा पियोगे तो वो भी आपको डायबिटिक करेगी ना। तो इसी तरह इतने ज़्यादा आपके आवारा कुत्ते और ये गायें हैं वो भी परेशानी का कारण है। और ये मैं इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को थैंक्स करना चाहूँगी जो उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी आवारा कुत्ते खुले में घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एमसीडी और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया गया था कोर्ट के द्वारा, क्या मानते हैं विफल रह रहा है काम में? नहीं, मेरे को तो लग रहा है काफ़ी हद तक चल रहा है काम काफ़ी अच्छा, लेकिन अभी ज़रूरत है उसको काम को तेज़ी से बढ़ाने की। आपके बच्चे यहाँ आते हैं पार्क में खेलने? हाँ जी आते हैं बच्चे। और आते थे मेरी बेटी खुद यहाँ पार्क में आती थी। एक दिन उसके पीछे कुत्ता इतने बुरी तरह से पड़ गया और वो बेचारी डर गई और उसके बाद उसने पार्क में आना ही छोड़ दिया। तो अब बच्चों को भेजने में डर लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है डर। अगर कोई भी कुत्ता काट ले, अभी बच्चों को कितनी भी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है। कई लोग यहाँ पे एक आंटी घूमती हैं, वो डंडा लेके आती हैं, स्पेशली उनको कुत्ते ने काट लिया। हेल्थ के लिए पार्क में वॉक करना ज़रूरी है, लेकिन कुत्ते हमें वॉक करने नहीं देते क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, अगर हम उनको मना करते हैं कि आप यहाँ पे फूड ना डालो तो वो उल्टा सीधा हमें ही बोलते हैं, जबकि ये समझ नहीं रहे कि प्रॉब्लम तो सबके लिए ही है, उनको भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा मैम, कुछ लोग हैं जो डॉग्स प्रेमी हैं, वो इस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा निर्देश देना चाहिए। हाँ, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। काफ़ी लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, करना भी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी चीज़ से प्यार कर सकते हो, लेकिन प्यार करने का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ आपको नुकसान दे। अगर मेरा प्यार किसी को नुकसान दे रहा है तो मुझे उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। आपको प्यार है, आप 2-4 कुत्तों को अपने घर में रख लो ना, बाहर क्यों छोड़ो? आप अपने बच्चे से प्यार करते हो तो आप उसको घर के बाहर थोड़ी छोड़ देते हो, घर में रखो ना। तो देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो हरिनगर विधानसभा के इस ए ग्रेड पार्क में टहलने आते हैं और आवारा कुत्ते से वाकई परेशान हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का धन्यवाद करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि मौके पर जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, सामने देखेंगे, इस ओर दिखाइए, इस ओर देखेंगे आप और इस ओर देखेंगे तो आवारा कुत्ता खुले में घूम रहे हैं। लोग टहलने आते हैं और लोगों के अंदर मन में डर बना रहता है कि आखिरकार ये कब हमला बोल जाए लोगों पे, कुछ पता नहीं है, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आप। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी दिल्ली सरकार या एमसीडी द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं देखी जा रही है, क्योंकि अगर बड़ी कार्रवाई होती तो शायद ये आवारा कुत्ते अब भी खुले में नहीं घूम रहे होते। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,